कैसे आप लोग? आप सभी लोग का एसवीएम मैथमेटिक्स टर्निंग पॉइंट चैनल पर वेलकम है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हम लोग ने पढ़ा था कल ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। उस पर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, तो चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी सदिश द्वारा मैट्रिक्स का गुणा, अदिश द्वारा मैट्रिक्स यानी आव्यूह का गुणा। देखिए, ये बहुत इजी टॉपिक है। आप लोग ने जब इसको एक बार देखेंगे आपका सारा सिस्टम इजी हो जाएगा। जैसे अगर बात किया जाए, कोई मैट्रिक्स हम लोग का है ए बी सी डी। ठीक है, ये दो रो दो कॉलम का, और हम लोग का यहां मान लेते हैं सर लेम्डा इज ए स्केलर। तो हम लोग का मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा लेम्डा ए इक्वल टू इसके सारे एलिमेंट पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा सर जी। ठीक है, तो लेम्डा ए, लेम्डा बी, लेम्डा सी, लेम्डा डी, ये दो रो दो कॉलम का ही होगा। यानी अगर एग्जांपल देखा जाए सर, तो यदि कोई मैट्रिक्स है ए बराबर 2 4 6 8 और हमको फाइंड कर रहा है 3a निकालने के लिए। 3 हम लोग का क्या है? लेम्डा है, यानी कांस्टेंट है, यानी स्केलर है, यानी लेम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, यहां बोल सकते हैं। तो 3a बराबर जो हो जाएगा, इसके प्रत्येक एलिमेंट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 6 3 18, 8 3 के 24, और जो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर बना सेम ऑर्डर का बना। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग देख सकते हैं अपने डिफिनीशन द्वारा, अपने थ्योरी द्वारा। आप लोग समझ गए होंगे। यहां कहेंगे कि इफ ए इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस यन ऑर्डर इज ए मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स एंड लेम्डा इज ए स्केलर। ठीक है, देन लेम्डा ए इज डिफाइंड एज लेम्डा ए आई जे यम क्रॉस यन ऑर्डर। ठीक है, बात करते हैं सर कि कहता है यदि ए हमारा कोई मैट्रिक्स है ए आई जे यम क्रॉस यन ऑर्डर का, तो लेम्डा ए जो हो जाएगा हम लोग का लेम्डा ए आई जे यम क्रॉस यन ऑर्डर। इससे आप क्या सीखें? इससे आप सर हम लोग यही सीखें, हम और आप, कि सर जी हमारा मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने जब लेम्डा ए निकाला तो लेम्डा जाके मैट्रिक्स के यहाँ ए आई जे मतलब क्या, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, सभी एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके सारे एलिमेंट पे लेम्डा का क्या हो गया? मल्टीप्लाइड हो गया। तो ठीक है, तो जो अच्छा ऑर्डर क्या देखे, ऑर्डर जो हम लोग का यम क्रॉस यन है वही ऑर्डर हम लोग का यहां भी है, यानी ऑर्डर विल बी नॉट चेंज। ठीक है, तो हम लोग सो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि if A equal to Aij is any matrix and lambda is any scalar, then multiplication of matrix by a scalar, so we can say that
कि लेमडा मल्टीप्लाइड बाय द ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड ऑर्डर विल बी नॉट चेंज, यानी लेमडा मल्टीप्लाइड बाय ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड ऑर्डर विल बी नॉट चेंज। यहां ऑर्डर चेंज नहीं हुआ सर, तो कभी भी किसी मैट्रिक्स में कोई भी कांस्टेंट नंबर से गुणा करने पर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ये बात को आप दिमाग में रखेंगे। तो कहेंगे सर जी कभी भी किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यदि मैट्रिक्स में यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय द ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड ऑर्डर विल बी नॉट चेंज। ठीक है, तो ये थ्योरी हम लोग का हो गया, इसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सर, कोई भी एग्जाम्पल अगर हम लोग को लेना हो, जैसे a इक्वल टू हम लोग को दिया है -2350 और हमको 3a निकालना है या 4a निकालना है। ठीक है, तो इजी तरीका से निकाल सकते हो सर। ठीक है, -4 दूनी 8, 4 3 12, 5 चौके 20 और 4 में 0 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 0। ये दो रो दो कॉलम, ये भी दो रो दो कॉलम। एक वाला का सर आप सिर्फ दो रो दो कॉलम का ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 3 2 -2, आप 5 पे निकालिए। तो मल्टीप्लाइड बाई ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 3 15, 4 दूनी -8, सॉरी 5 दूनी -10। ये हम लोग का दो रो तीन कॉलम, अभी भी दो रो तीन कॉलम ही है। ठीक है, 5 10 15, 5 चौके 20, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगर मेरे को कैलकुलेटर में इसी क्वेश्चन में कहता फाइंड a/2 निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई ईच एलिमेंट 1/2। a/2 बोलिए मतलब क्या, a/2 का मतलब 1/2 इंटू a, 1/2 -2 3 5 0 -2/2 3/2 5/2 0/2। डेट मीन्स हम कह सकते हैं सर जी -1 3/2 5/2 और एक 0, ये दो रो दो कॉलम का। तो इतना ड्रामा करने से बेहतर है कि कभी भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाइड और डिवाइड उसके प्रत्येक एलिमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मैट्रिक्स में कुछ सीखना है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स सीखना है सर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अगर आप मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख गए तो मैट्रिक्स आपके मुट्ठी में। और आज हम लोग सबसे इजी, सबसे आसान और बेहतर तरीका देखेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। और मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आप आज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आज आप जितनी किताब में मल्टीप्लिकेशन दिया होगा खोज कर 50 सवाल बनाइएगा, आप सीख जाएंगे। अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपका फास्ट है, तगड़ा है, तो आप उसको इजी तरीका से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए करते हैं हम लोग, जैसे कि a बराबर aij हम लोग का मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे aij हम लोग का मैट्रिक्स दिया हुआ है m क्रॉस n ऑर्डर का। ठीक है, और b इक्वल टू जो हम लोग का दिया है bij, ये दिया है n क्रॉस p ऑर्डर का। b इक्वल टू दिया है bij n क्रॉस
n ऑर्डर का, ठीक है। तो हमको कहता है कि फाइंड ए बी, फाइंड ए बी, ठीक है, ए बी। देखिए तो मल्टीप्लीकेशन में ना आप लोगों को सबसे पहले इसके कंडीशन को समझना है, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करता, मल्टीप्लीकेशन के दो शर्त होते हैं, वो दोनों शर्त पर काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसके कंडीशन को देखेंगे सर। यहाँ गौर से देखिए सर, m क्रॉस n है और यहाँ देखिए n से खत्म हो रहा है, n से शुरू हो रहा है और p आ रहा है। तो कहता है कि ए बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज ओनली एग्जिस्ट और डिफाइंड व्हेन, देखिए यदि यहाँ ए बी है सर हम लोग का ए बी, तो ए बी कहता है डिफाइंड तभी होगा सी आई जे, जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे ए आई जे कर दिए, बी आई जे कर दिए, तो सी आई जे मान लेते हैं। तो ये जो बनेगा यम क्रॉस पी ऑर्डर का बनेगा। आप कुछ देख रहे हैं, यन गायब हो गया सर, यन क्या हो गया, यहाँ का यन, यहाँ का यन गायब हो गया। अरे बोलो, तो कहने का ए बी इज ओनली एग्जिस्ट व्हेन यम क्रॉस यन और यन क्रॉस पी में ये दोनों यन समान होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसको कैसे हम लोग सजाते हैं सर। कहते हैं दो मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होगा, तब तो बाबू मैट्रिक्स का गुणा संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इस जन्म में क्या 7 जन्म तक संभव नहीं होगा। दो मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव होगा, पहला मतलब अगर ए बी पूछता, ए बी और बी ए दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, कभी भी ए बी बराबर बी ए नहीं होता है। जनरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये आपका 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2 नहीं है, ये सही है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब उसका कॉलम की संख्या पहले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होगा, तब तो इसका मल्टीप्लाइड संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। यह बात नंबर 1 है, इसको एकदम नोट कर लेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड होगा तो कैसे होगा, ये बात नंबर 2 है सर। दो बातों में काम करता है हम लोग का, दो बातों में हम लोग का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं सर जी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज ओनली पॉसिबल, ओनली एग्जिस्ट, ओनली डिफाइंड व्हेन कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द रो ऑफ द मैट्रिक्स बी, देन ए बी इज एग्जिस्ट, ठीक है। तो जब इसकी मैट्रिक्स ए की कॉलम की संख्या रो की संख्या के बराबर होगा, तब तो मैट्रिक्स का गुणा संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। यहाँ यम क्रॉस पी ऑर्डर का नया मैट्रिक्स का ऑर्डर जो बनेगा, यम क्रॉस पी का ऑर्डर। आप सोचेंगे बी ए निकाले, बी मतलब क्या, बी आई जे, और ए ऑर्डर है यन क्रॉस पी, और ए मतलब क्या, ए आई जे, और ए ऑर्डर है यन क्रॉस यम। अब जरा देखो बाबू, अब यहाँ रो कॉलम का संख्या, कॉलम का काम कौन कर रहा है, पी, और रो का काम कौन कर रहा है, यन। क्या पी और यन बराबर है, क्या पी और यन बराबर है, नहीं है सर जी, ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते सो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, यहां बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सर। तो हम लोग कह सकते हैं इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, if A and B are two matrices are given, then multiplication of two matrices is only possible when column of the first matrix A is equal to the row of the second matrix B, and a new matrix will be formed, M cross P order। यहां M और M के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं सर, ये तो हुआ डिफाइन, ठीक है, ये तो हुआ हम लोग का डिफाइन। तो सबसे पहले हम लोग गुणा करने से पहले, गुणा सीखने से पहले ये सीख जाते हैं कि मैट्रिक्स का गुणा कहां संभव है और कहां संभव नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए, एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं सर जी, ए बराबर
ए आई जे है और ए 2 गुणे 3 ऑर्डर का ले लेते हैं, और दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं सर जी, दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं बी आई जे और ए लेते 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का। तब बताइए ए बी डिफाइंड है कि नहीं है। अरे अब बताइए कि ए बी कैसे, ए बी डिफाइंड है कि नहीं। देन ए बी इज डिफाइंड, ए बी एंड बी ए इज डिफाइंड। क्या यहाँ ए बी और बी ए डिफाइंड है? तो देखिए सर, ये 2 गुणे 3 ऑर्डर का है इंटू बी ए हम लोग का बी हो गया 3 गुणे 4। तो हम लोग कभी भी मैट्रिक्स का डिफाइंड देखेंगे तो इसका कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होगा, तब तो मैट्रिक्स डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस 4 का बनेगा सर, 2 क्रॉस 4 का बनेगा। इसका मतलब इज डिफाइंड, या डिफाइंड है सर, या डिफाइंड है। अच्छा बी ए देखते हैं सर जी, बी बोले तो 3 क्रॉस 4 और ए बोले तो 2 क्रॉस 3। क्या ये डिफाइंड है? नहीं सर, ये डिफाइंड नहीं है, तो कह देंगे यहां नॉट डिफाइंड। तो मेरे बाबू मैट्रिक्स में कभी भी मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आप ये देख लो कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है कि नहीं है। अगर संभव है तो हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यदि संभव नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं सर जी। आप देखो एग्जाम्पल का कमी नहीं है, एग्जाम्पल को देखते चलिए। जैसे यहां आइए, हम ये भी नहीं लिखते सर, काम की बात कर लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये 2 रो 2 कॉलम, ये 2 रो 2 कॉलम। क्या मैट्रिक्स का गुणा संभव है कि नहीं है? सर जी, एक कहावत है ना, चोरवा का नजर गठरिया को, एक कहावत है। तो आपका नजर कहां होना चाहिए? आपका नजर होना चाहिए इसके कॉलम और इसके रो पर। आपको बताया गया था कि कहीं यम क्रॉस यन है तो रो कौन हो गया? यम, और कॉलम कौन हो गया? यन। अगर इसी को उलट दिए, जैसे राजा का गद्दी फिक्स होता है, सिंहासन फिक्स होता है, वैसे रो और कॉलम का स्थान फिक्स है। सिंहासन चेंज नहीं होगा, लोग चेंज होंगे, वहां के पर्सन चेंज होंगे, वहां के राजा चेंज होंगे, लेकिन जो राजदरबार का सिंहासन है वह चेंज नहीं होता है। तो प्रोडक्ट से पहले जो सिंहासन होता है, यहाँ रो होता है, यहाँ कॉलम होता है। क्या होता है? कॉलम होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यदि यम क्रॉस, यहाँ यम क्रॉस यन है तो रो यम हो गया और कॉलम यन हो गया। अगर यन क्रॉस, इसी को उलट देंगे, यन क्रॉस यम हो गया तो रो कौन हो गया? यन, और कॉलम कौन हो गया? सी। मैंने आपसे एक बार नहीं 1000 बार बोला होगा बाबू कि यदि आपको रो और कॉलम समझ में आ जाएगा और आ गया होगा तो मैट्रिक्स आपके मुट्ठी में, मैट्रिक्स आपके मुट्ठी में। तो चलिए साहब जी, अब बात करते हैं। तो हमारा नजर सर इस फर्स्ट वाले के कॉलम पर और सेकंड वाले के रो पर होना चाहिए। यदि ये दोनों बराबर है तो मैट्रिक्स का गुणा संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। हम लोग कहेंगे इज एग्जिस्ट। इज एग्जिस्ट का मतलब हुआ कि अस्तित्व है, अस्तित्व है। भाई जब तक अस्तित्व नहीं रहेगा तब तक हम उसका यूज क्या करेंगे? तो मैट्रिक्स कहता है इज ओनली एग्जिस्ट व्हेन कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? राइट। चलिए तो बात करते हैं साहब जी। साहब जी इधर आइए, चलते हैं। आप बताओ 1 क्रॉस 5 और यहां 5 क्रॉस 1 मल्टीप्लीकेशन संभव है? हाँ सर जी, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, इसलिए संभव है सर। 1 क्रॉस 1 नया ऑर्डर का बनेगा। लेकिन सर आप इससे पहचान जा रहे हो, इससे पहचान जा रहे हो। आइए हम लोग एग्जाम्पल दे दे के देखते हैं, थोड़ा टाइम ही लगेगा तो क्या। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल हो जाए मेरे साहब 1 2 3 4 5 6 और यहां दे देते हैं 2 3 5 7 और 9 8।
अब बताओ इसको मल्टीप्लाइड करना है, क्या मल्टीप्लाइड होगा? क्या मल्टीप्लाइड होगा? अभी हम लोग इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को दो भाग में तोड़ते हैं। एक भाग में हम लोग सीखेंगे कि इसका मल्टीप्लाइड होगा कि नहीं होगा, और सेकेंड भाग में हम लोग सीखेंगे कि मल्टीप्लाइड होगा तो कैसे होगा। अगर दोनों को हम लोग मिक्स कर देते हैं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो पहले मेरे बाबू आप ये देखो कि आपका मल्टीप्लिकेशन यहां संभव है कि नहीं है, इसको पकड़ना है। बाकी तो मल्टीप्लाइड तो हम लोग चुटकी का काम चुटकी में कर देते हैं। चलिए तो बाबू यहां पर आप देखो कि इसका मल्टीप्लाइड संभव है कि नहीं है। तो कितने रो कितने कॉलम का है? तो सर जी बताए, ये 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। और यह कितने रो कितने कॉलम का है? तो 3 रो 2 कॉलम। अरे बोलो इंडिया। तो 2 रो 3 कॉलम या 3 रो 2 कॉलम मल्टीप्लाइड संभव है? यस सर, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, इसका मल्टीप्लाइड होगा। और होगा तो जो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा वह 2 रो 2 कॉलम का बनेगा सर जी, 2 रो 2 कॉलम का। और यहां सस्पेंस है, आप अभी देखें, वेट करें 2 मिनट और। मल्टीप्लाइड यहां कैसे होगा मैं सिखा कर रहूंगा। अभी तो मैं भाग 1 सिखा रहा हूं आपको, पार्ट 1 सिखा रहा हूं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं सर जी, ABC और यहां कर देते हैं DEF। मेरे बाबू आप बताओ इसका मल्टीप्लाइड संभव है? 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम। यस सर, मल्टीप्लाइड इसका संभव है, 1 क्रॉस 1 का बना। एक और एग्जांपल लेते हैं साहब जी, 2 3 5 7 और यहां कर देते हैं 4 3 2 1 3 9 और 7 2 1। यह मल्टीप्लाइड संभव है? तो सर जी ये 2 रो 2 कॉलम और ये 3 रो 3 कॉलम। साहब जी यहां कॉलम यहां रो 2 और 3 कभी जिंदगी में बराबर होगा? नहीं होगा। तो कह देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। देखें इसका फायदा। अगर ये बात हम लोग को नहीं पता रहता तो हम लोग डायरेक्ट लगते गुणा करने, इसका मल्टीप्लाइड करने। तो मैट्रिक्स खुद कहता है कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा। अब देखो साहब यहाँ ABC कर देते हैं और यहाँ पर 1 2 3 कर देते हैं। क्या इसका मल्टीप्लाइड संभव है? कभी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले चेक करना होगा कि इसका मल्टीप्लाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ 3 रो 1 कॉलम, यहाँ 3 रो 1 रो 3 कॉलम। अब बताओ इसका मल्टीप्लाइड होगा? हाँ सर, इसकी कॉलम इसकी रो बराबर है, इसलिए यहां मल्टीप्लाइड होगा सर जी। और होगा तो जो नया ऑर्डर बनेगा वैसा शेप बना देंगे। देख रहे हैं 3 क्रॉस 3 का बन रहा है, तो 3 क्रॉस 3 का लंबा चौड़ा शेप बना देंगे सर जी। और इसी को अगर उलट दिए यहाँ पर देखिए, इसको पहले लिख दिए इसको बाद लिख दिए तो 1 क्रॉस 1 का बना सर जी। ठीक है, तो चलते हैं। हमको लग रहा है कि आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए मैं पूरा मेहनत पूरा कसर निकाल दूंगा, किसी भी चैप्टर का मैं पूरा कसर निकाल दूंगा। बस आप ईमानदारी से आप पढ़ें और देखें। देखिए चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। अब सर जी होगा तो कैसे होगा? इस चीज को देखते हैं सर जी। आइए यहां कर देते हैं ABCD और यहां कर देते हैं सर जी XYZ। हम अननोन एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं बाबू कि जो जिसके साथ होगा वो दिखेगा, जिसके साथ मल्टीप्लाइड होगा वो दिखेगा। कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके साथ मिल रहा है, इसलिए अननोन एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर हम नोन एग्जाम्पल ले लेंगे, नोन नंबरिंग ले लेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आएगा। तो आप इससे देखें, एक बार में सारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाएगा। बस गौर से देखें, कंसंट्रेशन से देखें। देखिए
तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन अगर आपके सामने आए मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट, खतरनाक और इजी और सबसे बेहतरीन टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर ये सीख गए तो मैट्रिक्स का काम तमाम, कुछ बचेगा नहीं। जितने लोग बचेंगे बस इन्हीं का सहारा लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सर जी, आइए। तो कभी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको इसके कंडीशन को चेक कर लेना होगा कि ये मल्टीप्लाइड होगा कि नहीं होगा। तो मेरे बाबू आप बताओ यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगा कि नहीं होगा? तो सर जी इसका कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर है, इसलिए मल्टीप्लाइड होगा। और जो नया ऑर्डर बनेगा दो कॉलम का बनेगा। अब देखिए सर जी, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, एक कॉलम हो गया। मैट्रिक्स कहता है कि जब कभी भी पहला मैट्रिक्स हो, ये भी हमको निकालना है। यदि मान लेते हैं ये हम लोग का ए है और ये हम लोग का बी है, तो फर्स्ट स्थान वाले मैट्रिक्स के रो को घेर लेते हैं। इसको घेरना आवश्यक है बाबू। अगर आप नहीं घेरेंगे तो आपका गलती होने का चांस बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। घेर लेते हैं तो आप सेफ जोन में हो जाएंगे, जान चाह कर भी गलती नहीं होगा। और नहीं घेरते हैं तो बचने से भी नहीं बच सकते हैं, पलक झपकते आंसर आपका गलत भी हो सकता है। घेर लेंगे तो आप चाह कर भी गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका पेन उठेगा तो सही डायरेक्शन में उठेगा। तो मल्टीप्लिकेशन कहता है कि पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम को पहले तुम घेर लो, पहले तुम घेर लो। पहले मैट्रिक्स का रो और मैट्रिक्स बी का कॉलम एक एक ठो घेर लो और उसी शेप में आपको चलना है। ठीक है, तो अब देखिए सर जी, यहां पर इसका जो रूल है, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको बोलते हैं रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, हाँ, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। तो रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होता है सर जी। तो यहाँ फर्स्ट रो है, यहाँ फर्स्ट कॉलम है मेरे बाबू, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, यहाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है। तो आप जिस रो जिस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे उसी रो उसी कॉलम के पोजीशन पर आप लोग उसको रखेंगे। तो आप किस यहाँ पर लड़का मल्टीप्लाई कर देता है और भूल जाता है कि उस एलिमेंट को, उस आंसर को हम कहाँ लिखें। तो अगर आप पहला रो एक बार में सीख जाते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं सीखते हैं तो और भी बढ़िया, क्योंकि सेकेंड बार में आप ऐसा सीखेंगे कि भूल कर भी नहीं भूलेंगे। चलिए तो साहब जी, आप बात करते हैं रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन में। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जगह पर लिखेंगे। अब इस रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहला उठाते हैं, दोनों से कर देंगे इसी शेप में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां लिख देंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको घेरेंगे नहीं तो पोता जाएगा, इसी वे में चलना है। सेकेंड को हमेशा कॉलम में लेके चलना है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहां लिख देंगे सर जी। अब उठाएंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ है? यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे सर जी थर्ड पर। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कहाँ है? यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे सर जी। यहाँ लिखने में भी टेंशन है, मल्टीप्लाई तो सब कर देता है, लिखना है कहाँ, लिख देता है कहाँ। ठीक है, तो अब देखते हैं सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अब देखिए इसका सिस्टम क्या कहता है कि इसका पहला इसके पहले से और इसका दूसरा इसके दूसरे से। तो इसका जब पहला इसके पहला से करेंगे तो ये हो जाएगा ए अक्स, और इसका दूसरा जब इसके दूसरे से करेंगे तो ये हो जाएगा बीजेड। ए अक्स और बीजेड जब दोनों जब गुणा करके आप फ्री हो जाएंगे मेरे बंधु, तो आप इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसको जोड़ना नहीं भूलेंगे। अब देखिए ये जोड़ने के बाद इसको हम कहाँ लिखेंगे? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का मिलन जहां होगा वहीं पर हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे सर जी? इस फर्स्ट को सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे, इस फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट इस फिर से वही शेप आ जाएगा। इसका पहला इसके पहला से ए वाई, कौन किसके साथ जा रहा है क्या आपको दिख रहा है? देखिए बाबू, नजर ना गिरे, पलक ना गिरे। इसका पहला इसके पहले से, इसका दूसरा इसके दूसरे से, आज जब गुणा हो जाएगा तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे।
मल्टीप्लिकेशन सबको नहीं आता है। अच्छे अच्छे बच्चे इस मल्टीप्लिकेशन में गलत कर देते हैं। बहुत लोग तो सीख ही नहीं पाते हैं, मरते दम तक टीचर परेशान हो जाता है सिखाते सिखाते। पूरा आईएससी पास कर जाता है, इंटर पास कर जाता है, फिर भी उसको एक मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का नहीं आता है। हम लोग भी परेशान हो जाते हैं सिखाते सिखाते। लेकिन लड़का अगर दिल से एक बार देख ले, उसका नजर एक बार बैठ जाए, तो उस लड़का का मल्टीप्लिकेशन एकदम इजी तरीका से सीख जाएगा, जैसा कि मैं आपको सिखा रहा हूं। ये देखिए, ये काम हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सर जी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसको रंगना नहीं है, इसको घेरना नहीं है, बस एक रास्ता बना दिए कि तुमको इसी रास्ता से चलना है, तुमको रो रास्ता से चलना है और तुमको कॉलम रास्ता से चलना है। तो जब इसको लेंगे सर जी, तो इसका दूसरा इसके पहला से होगा, तो सी यक्स, दूसरा पहला कहां है, यहां लिखेंगे सर जी। तो ये सी यक्स हो गया, और इसका दूसरा इसके दूसरा से ये डीजेड हो गया। आने के बाद साहब इसको जोड़ देंगे हम लोग गुणा करके। इसका दूसरा अब इसके दूसरा से तो ये हो जाएगा क्या, सी वाई, क्या हो जाएगा सी वाई, और ये हो जाएगा डी डब्ल्यू, और दोनों को क्या कर देंगे साहब जी, जोड़ देंगे, और ये हो जाएगा हम लोग का दो कॉलम का मैट्रिक्स। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आ गया है? चलिए तब बात करते हैं मेरे बाबू, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझा दो सर, हम लोग तृप्त हो जाएंगे। तो आइए मेरे बाबू एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि उस एग्जाम्पल से आप समझते हो कि नहीं। तो देखो मेरे बाबू, जैसे मेरे पास गुणा सिखाना है, तो जैसे मेरे पास एक गुणा लेते हैं सर जी, मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 और 3 6 9 12, 3 6 9, और यहां कर दिए छोटा सा अंक 4 कर दीजिए, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाइड करना है मेरे बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप इसका रो लेंगे और इसके कॉलम को लेंगे। हाँ, मैं फिर से वही बात, मैं एक गलती कर दिया जो आप भी करेंगे और मैं भी यहाँ कर दिया, इसके लिए सॉरी। कभी भी जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं है, तब तक आपको रो और कॉलम को क्या करना है, चेक करना है कि मल्टीप्लाइड होगा कि नहीं होगा। जब मल्टीप्लिकेशन सीख जाएंगे तो क्वेश्चन को देखते ही देखते बता देंगे कि मल्टीप्लाइड यहाँ होगा कि नहीं होगा। तो मेरे बाबू यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, ये बार बार चेक करने से आपके हैबिट और जेहन में बैठ जाएगा। इसका रो इसके कॉलम के बराबर है, तो इससे 2 फायदा। फायदा नंबर 1 कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस रो किस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। और दूसरा फायदा कि अगर होगा तो किस ऑर्डर का, किस शेप का, किस आकृति का मैट्रिक्स बनेगा नया वाला। तो ये 2 रो 2 कॉलम, वैसा आप शेप भी बना सकते हो। चलते हैं साहब, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, गौर से देखो मेरे बंधु, रो कॉलम का मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये यहां पर लिखेंगे सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका पहला इसके पहला के साथ तो 1 गुणे 3, इसका दूसरा इसके दूसरा के साथ 2 गुणे 9, और जब गुणा करके फ्री हो जाएंगे मेरे लाल, तो यहां दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दूसरा नहीं पहला इसके दूसरा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो ये 1 इसके 6 के साथ 1 गुणे 6, 2 का 4 के साथ 2 गुणे 4, और जब फ्री हो जाएंगे गुणा करके मेरे बाबू, तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। घेरना संभव, ये घेरा नहीं जाता है, मैं आपको बस बता रहा हूं बॉक्स में डालकर। अब देखिए इसका काम तमाम। अब दूसरा रो लेंगे, पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, 3 गुणे 3, इसका पहला इसके पहला के साथ। लड़का ये भी भूल जाता है कि इसका गुणा हम किसके साथ करें, और इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, तो 4 गुणे 9, गुणा करके फ्री हो जाएंगे तो जोड़ देना बाबू। और इसका दूसरा इसके दूसरे कॉलम के साथ करेंगे सर जी, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ होता है सर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा सर 3 गुणे 6 और प्लस 4 गुणे 4। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और यहीं पर आपको आंसर नहीं मारना है, इसके आगे भी आपको चलना होगा। तो 3 एकम 3, 9 दूनी 18, 6 एकम 6, 4 दूनी 8,
तीन तिरिके 9 और 9 चौके 36 और 6 तिरी 18 और 4 चौके 16। अब देखो बाबू 18 3 21, 8 6 14 और 9 36, 9 36 हो जाएगा 45, 40 5 45 और ये हो जाएगा आपका 8 6 14 के 4 हाथ में लगा 1 1 1 2 1 3 34 और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका हो गया आंसर। लेकिन जब हम लोग इतने छोटे सवाल को इतना तोड़ तोड़ कर अगर बनाएंगे तो हम लोग का मैथ स्ट्रांग नहीं होगा, हम लोग का मैथ और कमजोर हो जाएगा सर जी, क्योंकि हम लोग दिमाग से विकलांग हो जाएंगे, दिमाग से अपाहिज हो जाएंगे। इस तरह लिखेंगे 1 गुणे 3, 3 एकम 3 और 18 3 21। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जब गुणा ही करना है तो फर्स्ट टाइम में हम लोग तो देख लिए कि ऐसा हो रहा है। मैंने इसको इसलिए बताया कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं इसी तरह हो रहा है। जो लड़के प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे वो 2-3 बार इसी तरह बनाएंगे। जब प्रैक्टिस आपका हो जाएगा मेरे बाबू तो आपको कुछ करना नहीं है, एक बार में इस क्वेश्चन को बना देना है, डायरेक्टली मैटर पता हो जाना चाहिए और इसको हम लोग लीजिए एक बार में बना देंगे सर जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 एकम 3, 9 दूनी 18। ये तो पता चल गया सर, इसका पहला इसके पहला में गुणा होगा, इसका दूसरा इसके दूसरा में होगा। तो जब एक में गुणा 3 का करना है तो 3 एकम 3 और 9 दूनी 18 और ये भी पता चल गया सर, जब दोनों का गुणा कर लेंगे तो दोनों को लास्ट में जोड़ना है। तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21। अब देखिए इसका दूसरा इसके दूसरा के साथ 6 एकम 6, 4 दूनी 8। मैंने बोला था जब गुणा कर लेंगे तो दोनों को जोड़ना है। तो 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 8 6 14। ठीक है। अब देखिए 3 तिरिके 9 और 9 चौके 36 और 36 और 9 को लास्ट में जोड़ के लिख देंगे 45, क्योंकि हमको रास्ता मिल गया, गुणा करना है और जोड़ना है। इसका पहला इसके पहला से, इसका दूसरा इसके दूसरा से। 6 चौके 24, 4 चौके 36 18, 4 चौके 16 और 18 16 बाबू हो जाएगा कितना 18 16 को आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14 और 2 1 3 34 हो जाएगा सर जी। ये 2 रो 2 कॉलम, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें हैबिट में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप बोलिए। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उतना में तो आप सीख ही जाएंगे। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि 1 2 3 और 4 5 6, ये सर कितने रो कितने कॉलम का है, 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम और ये 3 रो 1 कॉलम। चलो सर गुना होगा, गुना होगा। हाँ सर, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, 1 रो 1 कॉलम का बनेगा सर। तो ये रो हो गया, 1 कॉलम हो गया। 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 6 तिरी 18। आराम से जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया कितना 20 22 और 10 32। 1 रो 1 कॉलम का आंसर हो गया सर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को यहां कर देते हैं सर। 4 5 6 2 3 5, इसको गुणा करना है। चलो ये कितना हो गया 3 रो 1 कॉलम और 1 रो 3 कॉलम, मल्टीप्लाइड होगा। हाँ सर, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है इसलिए होगा। नया ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम का, तो उस रूप का हम लोग शेप बना लेंगे। चलिए सर, ये रो हो गया, एक कॉलम हो गया। 4 दूनी 8, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 तिहाई 12, 5 चौके 20। ठीक है। अच्छा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 50 25, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 5 31। ये हम लोग का बाबू आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं साहब जी, एग्जाम्पल का कमी नहीं है। जैसे हम लोग के पास आ गया 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और यहां ले लेते हैं 1 3 3 3 1 3 3 3 1। इसको मल्टीप्लाई करना है साहब, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए साहब जी, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया।
हैबिट में लाना, हैबिट में। इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, बैक करके इसको बार बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 रो 3 कॉलम का आ गया सर। ये 3 रो 3 कॉलम। कभी भी मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग एग्जिस्टेंस चेक कर लेते हैं। इसका कॉलम इसके रो के बराबर है तो हमारा मल्टीप्लाइड होगा सर जी, और होगा तो 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट में भी 3 एलिमेंट, सेकेंड में भी 3 एलिमेंट, रो में भी 3 एलिमेंट, कॉलम में भी 3 एलिमेंट। इसका मतलब इसका पहला इसके पहला के साथ, इसका दूसरा इसके दूसरा के साथ, और इसका तीसरा इसके तीसरा के साथ बना हुआ है सिस्टम। देखो एक एकम 1, 3 दूनी 6 और 3 दूनी द्वितीय 6। भूल गए क्या किए थे? भूल गए कि भाई पीछे क्या था। आग लास्ट वाला गुना करने से पहले 2 ठो भूल जाता है आदमी, या पहला भूल जाता है। इसका भी उपाय है, एक एकम 1 और 3 दूनी द्वितीय 6, 6 1 7, 7 तक याद रखिए, और 3 दूनी 6, 7 6 13। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और द्वितीय 6। अब जोड़ दीजिए सर, 6 2 8 3 11। इस तरह भी कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस तरह मत है डालिए। चलिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 3 9 और 9 2 11। मेरे बाबू 2 एकम 2, 3 एकम 3 2 5 और 3 दूनी 6 5 11। कुछ हो रहा है सर, कुछ हो रहा है। जहां 1 वहां 13, जहां 2 वहां 11, जहां 2 वहां 11। इसका मतलब यहां भी बात बात पर हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं। 2 पर 11, 1 पर 13 और फिर 2 पर 11। 2 पर सर जी क्या बोले थे? 11 और 2 पर 11 और 1 पर 13। ये हो गया हम लोग का आंसर। कोई ट्रिक नहीं है, आया तो लिख दिए, आया तो लिख दिए, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। चलिए तो ये आप लोग सीख गए होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं साहब, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 हो और यहाँ 2 4 6 8 हो, क्या मल्टीप्लाइड होगा? क्या मल्टीप्लाइड होगा? हाँ सर जी। ये 2 रो 3 कॉलम, ये 2 रो 2 कॉलम। इसका कॉलम इसके रो के बराबर है? नहीं, तो कह देंगे मल्टीप्लीकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए चेक करने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब इसी को पलट देते हैं सर। आ जाओ यहाँ पर 2 4 6 8। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे, ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, तब 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सर 2 4 6 8, ये 2 रो 2, ऐसा नहीं कि पलट दिया तो याद कर लीजिए कि नहीं इस पर नहीं होगा। ये 2 रो 2 कॉलम, ये 2 रो 3 कॉलम, क्या मल्टीप्लाइड होगा? तो सर जी इसकी कॉलम इसके रो के बराबर है। यस सर, मल्टीप्लाइड होगा, मल्टीप्लाइड होगा। यहां दिख रहा होगा कि नहीं रहा होगा हमको नहीं पता है, यहां पर चलते हैं सर। मल्टीप्लाइड होगा तो इसका रो इसका कॉलम, देखिए 2 एलिमेंट, फर्स्ट सेकेंड, पहला रो पहला कॉलम, यहां लिख देंगे। तो सर 2 एकम 2, 4 चौके 16, 16 2 18, 16 2 18, 2 दूनी 4, 5 चौके 20, 20 4 24, 3 दूनी हमारा आवाज और हमारा उंगली का इशारा, ये दोनों आप देखें कंसंट्रेट होके। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 चौके 24 और 24 6 30। अब देखिए साहब 6 एकम 6, 6 एकम 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 8 चौके 32, 6 एकम 6, 8 चौके 32, 32 6 38। चलिए 6 दूनी 12, 8 5 40 और 12 40 कितना हो जाएगा? 52। और ये हो जाएगा सर जी 36 18, 8 छक्के 48
और 48 को 18 में हम लोग जोड़ देंगे सर जी, तो ये हो जाएगा सर जी 66, 16 5 6 66 हो जाएगा। ये दो रो 2 कॉलम, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? समझ में आ गया होगा मल्टीप्लीकेशन। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक ट्रिपल में चल देते हैं सर, ट्रिपल का क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसा होता है। ठीक है, चलिए जैसे मेरे पास यहां पर क्वेश्चन हो जाए 103 और यहां पर कर देते हैं 1 2 3 051 और 6 2 4 और यहां पर कर देते हैं सर जी। तो अब यहां ले लेते हैं 2 4 6। ठीक है, तो देखिए इतना इक्वल टू हुआ। तो आप कभी भी इसको बनाए तो पहले इसके रो और कॉलम को चेक कर लें। एक रो 1 रो 3 कॉलम या 3 रो 3 कॉलम, यहां सर क्या हो जाएगा 3 रो 1 कॉलम। ठीक है, अब आपके पास ये देखो कि आगे से बन रहा है कि पीछे से बन रहा है, कहां से डिफाइन हो रहा है। जहां से डिफाइन होगा वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सर जी इसका कॉलम इसके रो के बराबर है। ठीक है, तो यहां डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। अच्छा इसको छोड़ दे सर, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है। हाँ सर, अरे यार ये तो दोनों 2 वेज है, आगे से भी बना सकते हैं पीछे से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, एक काम करते हैं सर, मेरी मर्जी आगे से बनाओ या पीछे से बनाओ, बात दोनों क्या बराबर है। चलिए आगे से ही बनाते हैं सर। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा हम लोग का। कितने कॉलम बनेगा? फर्स्ट टू थर्ड कॉलम का। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एक शेप बना दीजिए। ठीक है, चलिए ये रो हो गया, एक कॉलम हो गया। 1 इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका थर्ड। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 0 और 36 18 18 1 19 2 एकम 2 0 और ये आपका 3 नहीं 6 2 एकम 2 3 और 0 हो जाएगा 3 6 2 8 और ये हो जाएगा 3 और 0 और 4 3 12 3 15। ठीक है, अब देखिए सर ये हो गया हम लोग का। यहाँ पर वेट कर रहा है 2 4 6 3 रो 1 कॉलम। अब यहाँ से गुणा कर देंगे सर जी, इसका कॉलम इस रो के बराबर है तो ये 1 रो 1 कॉलम का बनेगा सर। 1 रो 1 कॉलम 19 दूनी 38 8 चौके 32 15 छके 90। आप इसको ऐड करके 1 बना दो। 8 2 10 0 हमारा 1 9 3 12 3 15 1 16 160 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो ठीक है आप लोग, हमें लग रहा है कि सारा टाइप आपको बता दिए। 3 का हो 4 का हो, 4 का भी रहेगा तो हम लोग आगे से पीछे से सेटिंग कर लेंगे, 2 का पेयर बना देंगे। 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, तो हम लोग बना देंगे। ठीक है बाबू, थैंक यू, धन्यवाद आप सबों को। मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही होगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसके बाद आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और मेरे वीडियो का आप लाभ उठाएं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने इस चैनल में पूरा जी जान लगा दूंगा आप लोगों के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। इस चैनल को मैं पूरे इंडिया में विख्यात कर दूंगा। बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए, मेरी मेहनत और आपकी मेहनत जब दोनों लोग मिलेंगे तो जाहिर सी बात है चैनल आपका पूरे इंडिया में छा जाएगा। तो धन्यवाद। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आप जो है आज 3.2 बनाएंगे या किसी भी मल्टीप्लिकेशन का लगभग 50 सवाल बनाइए। अगर फंसता है तो हमसे बोलिए, व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए, किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।